हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज से हम वेदों का दर्शन यानी इंडियन फ़िलॉसफी में ही फ़िलॉसफी ऑफ वेदास को जानेंगे। ठीक है, आजकल हम डिफरेंट टॉपिक्स को टच कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, जो कि जानना आवश्यक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, फ़िलॉसफी ऑफ वेदास, वेदों का दर्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन पहले जानते हैं थोड़ा सा। वेद विश्व साहित्य की सबसे प्राचीन रचना है। यह प्राचीनतम मनुष्य के धार्मिक और दार्शनिक विचारों का मानव भाषा में सर्वप्रथम परिचय प्रस्तुत करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, वेद मानव मन से प्रादुर्भूत ऐसे नितांत आदिकालीन प्रमाणिक ग्रंथ हैं जिन्हें हम अपनी निधि समझते हैं। निधि एक तरह से खजाना भी होता है। ठीक है, विल्सन की ये पंक्तियाँ, क्या पंक्तियाँ हैं वो देखिए। वेदों से हमें उन सब के विषय में जो प्राचीनता के बारे में विचार करने पर अत्यंत रोचक प्रतीत होता है, पर्याप्त जानकारी मिलती है। राधाकृष्णन के मत का समर्थन करती हैं, इसलिए वेद को अमूल्य निधि के रूप में माना गया है। यदि हम वेदों के रचयिता को जानना चाहें तो हमें निराश होना होगा, इनके रचयिता कोई नहीं है। वेद में उस सत्य का वर्णन है जिसका दर्शन कुछ मनीषियों को हुआ था। इन्हें देववाणी के रूप में माना जाता है, इसीलिए श्रुति कहलाते हैं। दो तरह के स्रोत हैं, श्रुति और क्या, स्मृति। ठीक है, वेदों को परम सत्य माना गया है। उनमें लौकिक अलौकिक सभी विषयों का ज्ञान भरा पड़ा है। वेद 4 हैं, आप सब विगत होंगे इससे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद में उन मंत्रों का संग्रह है जो देवताओं की स्तुति के निमित्त गाए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि आर्य लोग अपनी प्राचीन मातृभूमि से भारत में आए थे, तो वे अपने साथ उन मंत्रों को भी लाए थे जो देवताओं की पूजा के समय गाए जाते थे। तो जब देवताओं की पूजा करते तो इन प्रकार जो मंत्र थे उनको गाते थे ना। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है। यह विशुद्ध कर्मकांड संग्रह है। सामवेद संगीत प्रधान है। सामवेद में भी याज्ञिक मंत्रों की प्रधानता है। यजुर्वेद की तरह सामवेद की उपयोगिता भी कर्मकांड के लिए ही है। अथर्ववेद में जादू टोना मन तंत्र निहित है। अथर्ववेद में एक भिन्न भाव से अथर्ववेद एक भिन्न भाव से ओतप्रोत है। प्रथम 3 वेदों में नाम, रूप और भाषा के साथ साथ वस्तु विषय में भी समता है। चारों वेदों में ऋग्वेद को ही प्रधान और मौलिक कहा जाता है। इसके 2 कारण हैं। एक यह है कि ऋग्वेद अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक विषयों का समावेश है। दूसरा यह कि यह ऋग्वेद अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा माना गया है? ऋग्वेद को कहा गया है। ठीक है, प्रत्येक वेद के 3 अंग हैं। तो ये भी जान लीजिए कि वेद में भी उनके भी अंग हैं। तो प्रत्येक वेद के 3 अंग हैं, वे हैं संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता में मंत्र हैं जो कि प्रायः पद्य में हैं। संहिता में स्तुतियों का संकलन है जो देवताओं की प्रार्थना के लिए रचे गए हैं। संहिता के पश्चात वैदिक साहित्य संहिता के पश्चात के वैदिक साहित्य को ब्राह्मण कहते हैं। ये प्रायः गद्य में लिखे गए हैं। इनमें यज्ञ की विधियों का वर्णन है। यज्ञ के अतिरिक्त अन्य धार्मिक कार्यों के ढंग का भी वर्णन है। ब्राह्मण के अंत में क्या आता है, आप देखिए, कर्मों के फल और प्रभावों का विचार उपलब्ध है। इनमें दार्शनिक विचार भी निहित है। इन्हें आरण्यक कहा जाता है, सुना होगा आपने ये नाम। इनमें वन में निवास करने वालों के लिए उपासनाएं हैं। आरण्यक के बाद शुद्ध दार्शनिक विचारों का विकास होता है,
जिसका संकलन उपनिषद कहा जाता है, जिसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद दर्शन से परिपूर्ण हैं, इन्हें ज्ञान कांड भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेद के अंतिम अंग हैं। तो इस प्रकार से तो 3 इन्होंने अंग बताए, 4 हो जाते हैं ना, क्योंकि आरण्यक इन्होंने नहीं बताया था, बाद में बताया है। तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और अंत में उपनिषद, जिसे वेदांत भी कहा जाता है। तो मुख्यतः बोल दिया होगा, इसलिए ऐसा इन्होंने लिखा है, या भूल गए होंगे। ठीक है, तो वेद के अध्ययन की आवश्यकता जान लेते हैं, क्यों इनकी आवश्यकता है, तो क्यों पढ़ा जाना चाहिए, इनका अध्ययन क्यों है, इसके लिए भी हम जान लेते हैं। वेद का अध्ययन अत्यंत ही लाभप्रद है। आज के वैज्ञानिक युग में भी वेद का अध्ययन वांछनीय है। वेद के अध्ययन से हमें लौकिक और अलौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। वेद ज्ञान के भंडार हैं, अतः ज्ञान के विकास के लिए वेद का अध्ययन नितांत अपेक्षित है। वेद के अध्ययन का दूसरा कारण यह भी है, ठीक है, वेद को ठीक से समझे बिना भारत के बाद के धार्मिक और दार्शनिक इतिहास को ठीक से नहीं समझा जा सकता। तो कह रहे दूसरा कारण यही बता दिया कि अगर इसको ठीक से नहीं जान लेंगे, जब तक नहीं जान लेंगे, तो आप जो भारतीय दर्शन में भी धार्मिक और जो दार्शनिक विचार हैं, उसका जो इतिहास है उसको आप नहीं ठीक से समझ पाएंगे। अतः दार्शनिक और धार्मिक इतिहास के अनुशीलन के लिए वेद की जानकारी अपेक्षित है। वेद का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है कि वेद में हिंदू धर्म की अनेक विशेषताएं निहित हैं। हिंदू धर्म के विशेष ज्ञान के लिए वेद का अध्ययन वांछनीय है। वेद के अध्ययन का यह तीसरा कारण कहा जा सकता है। वेद के अध्ययन का चौथा कारण यह है कि यह हमें आदिम मनुष्य के संबंध में ज्ञान देता है। आदिम मनुष्य की मानसिक स्थिति समझने का वेद से बढ़कर दूसरा साधन नहीं है, क्योंकि यही मौलिक ग्रंथ हमें मिलते हैं। अतः आदिम मनुष्य की मानसिक स्थिति की जानकारी के लिए वेद का अध्ययन परम आवश्यक है। दार्शनिक प्रवृत्तियां देखिए, ऋग्वेद में हमें कवि हृदयों के उद्गार मिलते हैं, जिनके बल पर वे जगत तथा जीवन के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। जगत के निजी स्वरूप को जानने और समझने की आकांक्षा वैदिक ऋषियों के स्वभाव का अंग प्रतीत होता है। जगत के अतिरिक्त वे विभिन्न देवताओं के बारे में जिन्हें वे पूछते हैं, शंका करना आरंभ करते हैं। इन प्रवृत्तियों के फलस्वरूप दार्शनिक विचार का प्रारंभ होता है, जिसका पूर्ण विकास उपनिषदों के दर्शन में दिखता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ऋग्वेद के सूक्तों को दार्शनिक प्रवृत्ति का परिचायक कहा है। उन्होंने कहा है, ऋग्वेद के सूक्त इस अर्थ में दार्शनिक हैं कि वे संसार के रहस्य की व्याख्या किसी अति मानवीय अंतर्दृष्टि अथवा असाधारण दैवी प्रेरणा द्वारा नहीं, किंतु स्वतंत्र तर्क द्वारा करने का प्रयत्न करते हैं। वेद में जीवन के लक्ष्यों के संबंध में भी चिंतन पाते हैं। ज्ञान और सुख की प्राप्ति ही वेद का परम ध्येय है। वेद के ऋषिगण प्रकृति के स्वाभाविक व्यापार को देखकर उनके रहस्यों की जानकारी के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे परम सत्य के ज्ञान के लिए भी इच्छुक रहते हैं। ज्ञान के अतिरिक्त सुख को भी वैदिक ऋषिगण ने मानवीय जीवन का लक्ष्य स्वीकारा है। वे संसार के दुखों से पूर्णतः परिचित दिखते हैं। सांसारिक दुखों से छूटने की अभिलाषा भी उनके मन में निहित है। वैदिक ऋषियों को मृत्यु से भय है। यही कारण है कि दीर्घ जीवन के लिए देवताओं से प्रार्थना करते हैं। वे परम सुख की प्राप्ति के लिए भी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। ज्ञान और सुख जो परम ध्येय है की प्राप्ति जीवात्मा और परमात्मा के एक से संभव है। अतः वेदों के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का एक ही परम लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है। जगत विचार देख लीजिए, फिर कल हम इसका नीति और धर्म का पाठ करेंगे। जगत विचार करके आज हम सेशन को वाइंड अप कर रहे हैं। तो जगत विचार में देखिए, वेद दर्शन में जगत को सत्य माना गया है। विश्व पूर्णतः व्यवस्थित है, यद्यपि देवताओं को अनेक माना गया है।
फिर भी विश्व जिस पर वे शासन करते हैं एक है। जहाँ तक विश्व की उत्पत्ति का संबंध है, वेद दर्शन में भिन्न भिन्न विचार निहित हैं। वैदिक मंत्रों में यह कहा गया है कि ईश्वर ने विश्व का निर्माण पूर्व स्थित जड़ के द्वारा किया है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि की क्रिया का वर्णन मिलता है। नासदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि का आरंभ न असत न सत, न आकाश और न अंतरिक्ष ही था, मृत्यु भी नहीं थी, केवल वह एक था। ठीक है। सर्वत अंधकार था, जल था किंतु प्रकाश नहीं था। तपस से उस एक की उत्पत्ति हुई। तपस एक अव्यक्त चेतन था, इससे ही सृष्टि हुई। तपस से ज्ञान शक्ति, इच्छा और क्रिया शक्ति का प्रकाशन हुआ। वेद के अन्य सूक्त में अग्नि से जगत की उत्पत्ति मानी गई है। इसके अतिरिक्त सोम से पृथ्वी, आकाश, दिन रात, जल आदि की उत्पत्ति मानी गई। अतः विश्व की उत्पत्ति के संबंध में वेद के अनेक मत मिलते हैं। तो इसमें कोई एक मत नहीं है, अनेक मत हैं। ठीक है। वेद में अनेक मतों का उदाहरण आपको मिलता है। ठीक है। तो बता रहे तमस से, जहाँ पे तमस का मतलब ही होता है अंधकार से ही आ रहा है। ठीक है। और इसका आप छोटा सा एनालॉजी इससे समझ लेते हैं कि जब कभी भी बीज डाला जाता है, किसी भी प्लांट का, किसी भी पौधे का बीज डालते हैं, तो अंदर क्या होता है, अंधकार ही होता है। और जब वो वहाँ से फूटता है तब उसमें अंकुरण होता है और जो आगे की प्रक्रिया होती है, तब वो आगे जाके प्रकाश में आता है। यानी धरती जो उसका सॉयल है वो ऊपर उससे उठता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि जगत में जो कुछ भी विद्यमान है सबका महत्व है। ठीक है। इसको आप लेकिन जिस प्रकार रेफरेंस, किसी चीज़ का रेफरेंस होता है ना, संबंध, संदर्भ, संबंध भी समझिए कि मान लीजिए आप डिप्रेशन को क्या मानेंगे, एक तरह से अंधकार ही मानेंगे कि जीव अंधकार में, उसको दिख नहीं रहा है। वहीं से अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है, तब आप प्रकाश की ओर आ जाते हैं, तब आपकी जो जीने की इच्छा है वो प्रबल हो जाती है। अदरवाइज़ तो डिप्रेशन में क्या होता है, हर व्यक्ति मरना ही चाहता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम इसके आगे के दर्शन को जानेंगे। वेद का दर्शन महत्वपूर्ण है, इसका आनंद लीजिए। ज्ञान तो आप ले ही रहे हैं, और जब आप देखिए जो ज्ञान होता है वो भी सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। ठीक है। एक आपके अंदर एक दिव्यता लाता है, तो उसी के प्रयास में हैं हम सब। ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि भारतीय दर्शन और उसमें भी वेदों का दर्शन कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।